माँ को नमन करते हुए मैं अपना स्वानुभव व्यक्त कर रही हूँ जैसा मुझे अनुभव में आया है। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले। भगवान ने एक बहुत अच्छा सुंदर बात कही है कि मनुष्य को मनुष्य मात्र से कैसे प्रेम होगा और कैसे हम एक आत्मता का जो अनुभव हमें कैसा होगा, उसके लिए भगवान ने बहुत सुंदर ग्रंथ रखा है सर्वांग योग। यद्यपि हम अभी सर्वांग योग बहुत छोटी पुस्तक लगती है, यदि हम किसी संस्था में भी जाके यदि इसका थोड़ी सी बात भी करते हैं तो लोगों को लगता है ये कोई ऐसी संस्था है। आजकल तो 10 प्रकार की संस्था बनी हुई है और हर जगह ऐसे कईयों ठो ग्रंथ लिखा हुआ है। क्यों इसमें जाएं? क्या विशेष बात है और क्या इसमें ऐसा विशेष है जो बाकी ग्रंथों में नहीं है? ये समझाने के लिए आप सिर्फ पत्थर एक कर डालोगे फिर भी लोगों को समझ नहीं आता है इस ज्ञान। तो मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि मेरा यहाँ जन्म हुआ और ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ कि मैं उस चीज को समझ पाई हूँ। दुनिया भर का लांग लपेट से बहुत अच्छा ये है। आप आज कितना भी पढ़े लिखे, कितने भी आप चाहे डीओ के पास जाओ, बीओ के पास, कितने भी पढ़े लिखे इंसान के पास जाओ, पर उनके अंदर ना व्यवहार कहीं ना कहीं ऐसा छल कपट है। मतलब सादे कपड़े में भी छल कपट है। शिक्षा विभाग भी ऐसा विभाग है जिसमें बहुत छल कपट है। लगता सादा है पर बहुत छल कपट है। तो इसके लिए भगवान ने बहुत सुंदर ज्ञान रखा है। भगवान ने सबसे पहले चूंकि मुझे समय का भी बहुत बोला गया है कि समय ध्यान रखने के लिए, तो मैं अपनी वाणी को बहुत कम समय में समेटना चाहती हूँ। भगवान ने तीसरे अध्याय में ही सर्वांग योग का सबसे अच्छा निरूपण किया है। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। ये जो 3 लाइन है सर्वांग योग का, बहुत सुंदर लाइन है। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जाना। ये जितने भी स्वरूप दिख रहा है सब क्षर है। क्षर यानी परिवर्तनशील। परिवर्तनशील तो है पर उसके अंदर स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जाना। उसके बाद भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठासो। तो हम सबके अंदर जो मिठास भरी हुई है, तो मिठास जो है वही अक्षर ब्रह्म है। और वो मिठास क्या है? चाहे हम एक छोटे से बच्चे को जब अनार आ से जो अनार है, आ को यदि किसी बच्चे को लाने के लिए कहो तो वो क्या लाएगा? अनार का उसके साथ छर ही लाएगा। अनार लाएगा, आम लाएगा, उसमें अ अक्षर निरूपित है। अ है तो जो अक्षर को ही भगवान ने गीता में उसी को अक्षर कहा, आत्मा कहा है। जो आत्मा है वो मिठास है। और नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। पुरुषोत्तम यानी परमात्मा का भाव कहाँ से पैदा होगा? नाम है वो। जो भाई क्षर और अक्षर दोनों को, जो बिना नाम का कोई वस्तु रह ही नहीं सकता, तो जो क्षर है वो परिवर्तनशील है, इसलिए उसमें बैठता ही नहीं है ध्यान की। इसके अंदर जो अक्षर है वहां तक जाने के लिए भी बहुत समय लग जाता है। और जो दोनों को धारण किया हुआ है वो नाम है, व्यवहार है। उस चलाने के लिए हमें नाम का भी बहुत महत्व है और नाम जरूरी भी है। तो बिना नाम का कोई वस्तु नहीं रह सकता। भगवान ने उसके बाद आगे लिखा है 4थे अध्याय में, अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ है, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना है। परमात्मा को जानने के लिए हमारे पास 8 अंग है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और अपने पास जो साधन है मनुष्य मात्र ने लेके आया है वो है आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इसमें कैसे है, ये इस वस्तु में कैसे है और अपने में वो परमात्मा कैसे, हम साधन कैसे लिए जानने के लिए परमात्मा के 8 अंग को। और इस विश्व रूप में वो परमात्मा किस रूप में है, अपने में कैसे है और वस्तु मात्र में कैसे है, इसको जानने के लिए अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ है, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना। तो अग्नि तत्व की क्रिया बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेन्द्रिय अपने पास आंख है और आंख से हमें रूप का अनुभव होता है। ये जो रूप है वो परमात्मा का पहला तत्व है रूप, और साधन अपने पास है आंख। और ये जो दिख रहा है वो रूप, और अग्नि जो है वो भी स्वरूप परमात्मा का पहला पंच महाभूत है। तो अग्नि से रूप सब जगह विद्यमान है और अपने में साधन रूप से आंख है। परमात्मा का जो दूसरा साधन अपने पास है, इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। जो स्पर्श है वो चिकना खुरदुरा जो हमें अनुभव होता है, वो परमात्मा का जो दूसरा साधन है वो स्पर्श भाव से सब जगह विद्यमान है। हम चिकना खुरदुरा ये इसके प्रकार है। चिकना कभी कहीं अनुभव होता है, कहीं खुरदुरा अनुभव होता है, तो ये इसका प्रकार है। स्पर्श जो है वो परमात्मा का दूसरा साधन है। और ये जो स्पर्श है वायु तत्व की
बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय अपने पास त्वचा है, ये त्वचा सब जगह ये जो स्पर्श है वो सब जगह विद्यमान है। ऐसे ही परमात्मा का जो तीसरा साधन है अपने पास, इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। तो ये जो शब्द है वो है आकाश तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय, अपने पास कान है, और जो शब्द है वो सब जगह भरा हुआ है, जिसमें ठिन ठिन फटफट इसके प्रकार है। पांचवा साधन अपने पास है, जीभ से इसे लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में सारे शब्द स्पर्श भाव भरा हुआ। तो अपने पास चौथी क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय अपनी जिह्वा है, और इस जगह सब जगह जो रस है वो भरा हुआ है। रस में जो मीठा, चरपरा, खारा, नमकीन, ये उसके प्रकार भेद हैं, पर ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसमें रस नहीं हो, या ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे रस ना हो। रस हम जब उस जगह प्रयोग करते हैं तब हमें पता चलता है कि वहां रस है, परंतु रस विद्यमान रहता ही है शुरू से। तो परमात्मा का जो चौथी ज्ञानेंद्रिय अपने पास जिह्वा है, और ये जो जिह्वा है वो जिह्वा, और यहाँ पे पूरा सब जगह रस है वो भरा हुआ है। और पंच महाभूत में जल तत्व ही सब जगह रस भाव से भरा हुआ है। पांचवा साधन है, नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। जो पांचवा साधन है वो अपने पास नासिका बन के बैठी हुई है इस मनुष्य में, और सब जगह जो है वो गंध भाव से, सब जगह वो जो परमात्मा है वो गंध भाव से सब जगह भरा हुआ है। और विश्व में वही वायु तत्व ही है जो सब जगह गंध भाव से भरा हुआ है। यदि वायु नहीं रहेगा तो गंध जो यहाँ से वहां तक पहुंचाने का काम वायु है। तो इस पृथ्वी तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है अपने पास नासिका, और पृथ्वी तत्व तो सब जगह भरी हुई है। इस तरीके से पांच तत्व के द्वारा हमने पांच तत्वों का अनुभव किया। इस शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और अपने में है आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, और पंच महाभूत में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इस तरीके से हमने परमात्मा के पांच अंगों का यहाँ पे भगवान ने निरूपण किया। उसके बाद भगवान ने 5वें अध्याय में कहते हैं, इसके बाद मन से हम 3 गुण का अनुभव करते हैं, अच्छा खराब मिश्रित। ये 5 परमात्मा का 6वां साधन अपने पास मन है। तो मन सूक्ष्म है, तो इसको जानने के लिए संघ करना जरूरी है। तो किसी भी वस्तु के साथ संघ करते हैं तो अच्छा खराब मिश्रित का अनुभव होता है। उसके साथ जैसा अनुभव में आता है, जैसे ये खाने की वस्तु है, इसको यदि खाते हैं और हमें यदि अच्छा लगता है, खाने समय भी अच्छा, परिणाम में भी अच्छा लगता है, यदि थोड़ा बहुत प्रसाद के रूप में खाते हैं तो वही अब हमारा सत्वगुण है। उसी तरीके से किसी के साथ भी हम जब हमारा व्यवहार अच्छा रहता है, मिलते हैं तब भी, और जब तक उनके साथ व्यवहार रहता है तो वही हमारा सत्वगुण है। मेरा व्यवहार उनके साथ, आपके साथ अच्छा है तो वही सत्वगुण है। और यदि जैसे इसको भगवान लिखते हैं कि जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजोगुण, जैसे इनको जल के साथ पी के देखें तो इनका जो मीठापन है अलग हो जाता है, पर ज्यादा यदि इसको कहीं अति किए तो सर्दी के रूप में परिणित हो जाता है, तो वही रजोगुण है। उसी तरीके से यदि किसी के साथ हमारा व्यवहार शुरुआत में अच्छा रहा, बाद में यदि उसके साथ व्यवहार खराब निकला या थोड़ा बहुत खिट फट हो गया थोड़ी देर के लिए, तो वही रजोगुण है। और अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। इसको अकेली वस्तु यदि नीरा चबा जाए तो 1-2 खाने के बाद यदि ज्यादा खा लेते हैं तो वो तमोगुण है। और जो इसी तरीके से यदि किसी के मनुष्य मात्र के साथ, प्राणी मात्र के साथ यदि हमारा व्यवहार शुरू से ही तमोगुण रहा, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं बना, तो वो वही हमारा तमोगुण है। और इस विश्व में जो अस्थि भांति प्रिय के रूप में, इसमें भी तीनों गुण इस तरीके से विद्यमान है विश्व में, और वो ऐसे चलते रहता है जैसे उत्पत्ति, स्थिति और लय। विश्व में भी उत्पन्न होना और रहना, रजोगुण से सतोगुण से सब उत्पन्न हुआ है, रजोगुण से सब विश्व का कार्य चल रहा है, और तमोगुण से विश्व का कार्य लय हो जाता है। तो ये जो उत्पत्ति, स्थिति और लय का कार्य भी सदैव विश्व में यह चलते रहता है। ये जो तीनों गुण का जो कार्य है वो विश्व में भी चलते रहता है। वैसे जैसे अपने में भी ये जो 3 गुण है वो हमेशा अच्छा बुरा और अच्छा बुरा का अनुभव ये हमेशा हमें जीवन में होते ही रहता है। कभी कुछ अच्छा लग जाना, कभी किसी व्यवहार किसी के साथ खटपट हो जाना,
तो ये गुणों में फंसना नहीं है, क्योंकि गुण की जो लीला है वो हमेशा चलते रहती। तो ये है भगवान ने छठवां साधन, मन 8 जो साधन दिए उसमें से छठवां साधन।